तो देखो अंश, एक्चुअली के अंदर मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू मैं उसको, अगर कोई बंदा बोलता है ना सर मैंने ट्रैवलिंग के लिए फिल करा था, तो मैं उसको बोलता हूँ देखो अंश, आपको पता है कि ट्रैवलिंग के लिए 2 चीजों की जरूरत है। सबसे पहला पैसा होना चाहिए, दूसरा फ्री टाइम होना चाहिए। बोलता है यस सर डेफिनेटली। तो मैं उसको बोलता हूँ कि वही अंश, उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास है। मैं एक ऐसा वर्क प्रोवाइड करवाता हूँ जिसके थ्रू आप अपनी ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हो और उसमें आपको फ्री टाइम भी मिलेगा और फ्री ट्रैवल भी मिलेगा, जिसके साथ आप फ्री ट्रैवल भी कर सकते हो। मतलब आपका करियर भी बन गया और आपका ट्रैवलिंग भी हो गया। बोलते हैं बढ़िया बात है सर, बहुत अच्छी है। फिर मैं उसको बोलता हूँ देखो अंश, एक्चुअली के अंदर जिस तरीके से आपने मेरा फॉर्म फिल करा था उसी की तरीके से हजारों लोगों ने मेरा फॉर्म फिल करा, लेकिन आज मेरी टीम बिजी थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपको खुद ही पर्सनली कॉल करके आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। तो बंदा बोलता है थैंक यू सो मच सर, आपने कॉल करा मुझे पर्सनली, है ना। फिर मैं बोलता हूँ कि देखो अब आप भी समझदार हो कि सारी की सारी चीजें मैं आपको ओवर दी कॉल तो नहीं डिस्कस कर सकता, तो इसके लिए मैं आज एक लाइव सेशन कर रहा हूँ शाम को 7 बजे, जिसके अंदर मैं पूरा वर्क डिटेल्स में डिस्कस करूंगा, पूरे बिजनेस के बारे में, वर्क के बारे में बताऊंगा कि क्या वर्क है, कैसे पैसा आएगा, राइट। तो आपने क्या करना है, वो सेशन अटेंड करना है। तो मुझे अंश ये बताओ कि आप सेशन अटेंड कर सकते हो शाम को 7 बजे? बोलता है सर कर लूंगा। देखो अंश, मैं दोबारा से ये चीज बोल देता हूँ, आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि मेरे पास जो स्लॉट्स हैं, मैं ज्यादा लोगों का सेशन नहीं करने वाला, 200 से 250 लोग मैंने सेलेक्ट करे हैं। तो अगर आप श्योर हो और अगर आप सेशन अटेंड कर सको तो ही मुझे बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी वजह से किसी का भी टाइम वेस्ट हो, मेरा या फिर आपका, या फिर स्लॉट वेस्ट हो। तो मैं दोबारा से आपसे पूछता हूँ अंश, आप लगा लोगे सेशन? बोलता है यस सर मैं लगा लूंगा। ठीक है अंश, एक काम करो, मैं स्लॉट बुकिंग के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आपका स्लॉट बुक कर देता हूँ और कुछ आपको डिटेल्स दे देता हूँ। जैसे ही बंदे ने मैसेज करा 2 मिनट रुक के मैं ओके कर देता हूँ, मैं अपना पोस्टर सेंड कर देता हूँ, अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल सेंड कर देता हूँ और एक कांग्रेचुलेशन का मैसेज सेंड कर देता हूँ। फिर आधे घंटे पहले उसको दोबारा से कॉल करा और सेशन में बैठाया, डे 1 लगवा। बस ये मेरी कॉलिंग है। कितना मिनट लगा? 2 मिनट लगी मेरे हिसाब से, 2 से 3 मिनट। समझ रहे हो? हाइपी इस तरीके से, अर्जेंसी इस तरीके से हम कॉलिंग करते हैं। ठीक है, अननोन के अंदर काम करना है, राइट। नोन में अगर काम करना है तो नोन में आपके जो सीनियर्स उन्होंने बहुत सारे तरीके आपको बताए होंगे कि नोन में किस तरीके से काम करना है, कैसे कॉलिंग कर सकते हैं। कोई जो दोस्त है उसको आप सीधा बोल सकते हो कि यार मैंने काम स्टार्ट करा ऑनलाइन, मैं चाहता हूँ कि तू भी देख, तू भी समझ, तू भी कर सकता है। बोलता है क्या काम है? चल ठीक है बताता हूँ। इस तरीके से समझ रहे हो, है ना। सर आपके 7 बजे के वेबिनार किस टाइम पर इनवाइट करते हो, मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में? मैं एक्चुअली इनविटेशन मॉर्निंग में थोड़ा कम ही करता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मेरे पास जो लीड्स होती है मैं उन पर नहीं कर पाता। मैं ज्यादातर इवनिंग में करता हूँ, 5 से 6 बजे तक मैं कर लेता हूँ। 1 घंटे के अंदर मैंने 15 से 20 कॉल कर लेता हूँ, तो उसमें से मेरे 7-8% रेडी हो जाते हैं, है ना। अभी मैंने शायद 29 तारीख को या फिर शायद 28 तारीख को मैंने 14 लोगों को कॉल करा था, 14 लोगों को कॉल करा था, उसमें से शायद 4-5 लोगों ने फोन नहीं उठाया था और 7-8 से मेरी बात हुई थी और मैंने 5 बंदे रेडी करके सेशन में डे 1 बैठा दिया था। समझ रहे हो? अब आपकी अगर मेरी जगह आप होते हैं ना, तो पहला पता है क्या बोलते? 100 बंदे फोन ही नहीं उठाते। आपने मुझे क्या नंबर दे दिया, क्या ये सर ये वो है फलाना ढिमकाना, पता नहीं चढ़ ही जाते पूरे ऊपर ही। समझ रहे हो? तो ये चीज होती है, ये चीज हटा दो दिमाग से। जो बंदे फोन नहीं उठाते उनको शाम को दोबारा कर देते हैं। लेकिन अगर आप लीड ज्यादा लेते हो तो आप मॉर्निंग में भी कर सकते हो, आप इवनिंग में भी कर सकते हो। जिन्होंने सुबह कॉल उठा लिया बहुत अच्छी बात है, जो सुबह नहीं उठाते उनको शाम को उठा लो, क्योंकि सुबह उस टाइम पे कोई बंदा कॉलेज होता है, कोई बंदा जॉब पे होता है, शाम तक वो बंदा फ्री हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉलिंग करो, इनविटेशन करो तगड़े तरीके से, मतलब अच्छी तरीके से आप अपनी परफेक्शन ले लो इनविटेशन के अंदर, राइट, तगड़े तरीके से। समझ में आ गई गाइस? इतना सा अपना काम है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसको प्लान शो करना है। प्लान मैं शो कर ही रहा हूँ। डे 1 का जो सेशन है बहुत तगड़ा सेशन है, जिसके अंदर मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सब कुछ मैं बता रहा हूँ कि भाई क्या काम है, क्या है, सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके अंदर, राइट। मेरा जो डे 1 का सेशन है बहुत तगड़ा है, मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है उससे। मेरे बंदे मैंने आज तक जितने पर्सन बैठाए, मुझे किसी ने ये नहीं बोला कि सर काम क्या करना पड़ेगा। हाँ, अगर जो बंदा बोलता है उसको हम फिर 1-to-1 गाइडेंस करते हैं, क्योंकि 1-to-1 गाइडेंस में फिर हमारा काम रहता है ना उसको समझाना। समझ रहे हो 1-to-1 गाइडेंस का? तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, है ना, ये मेरा डे 1 का सेशन है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, हाइप बना दी, मैं अपने बारे में बताता हूँ। ये देखो स्टार्टिंग के अंदर ही दिखा दिया कि देखो जिस बंदे को तुम सुन रहे हो कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है, राइट। ऑनलाइन अर्निंग करता है, इतनी सारी कंट्रीज ट्रैवल कर चुका है, राइट। ये देखो आज उस बंदे की ऐसी लाइफस्टाइल है, अलग अलग कंट्री, बंदे के दिमाग में बैठ जाती है यार कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है। समझ रहे हो, है तो चीज ही, है ना। यहाँ पे बंदे की हाइप बना दी, मैं खुद अपनी लाइफस्टाइल दिखाता हूँ। समझ रहे हो? फिर मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि भाई आप अगर आ रहे हो सीखने के लिए तो सीखना है, ये मत सोचो कि 15 मिनट में आपको सब कुछ बता दें।
समझ रहे हो। फिर यहाँ पे मैं बताता हूँ कि प्लेटफॉर्म चाहिए, मुझे भी प्लेटफॉर्म मिला, समझ रहे हो, ये चीज मैं बताता हूँ। फिर आपको बताता हूँ 18+ हो तो आपको करियर के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। फिर मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ जिससे उसको लगता है कि हाँ भाई पैदा हुए, फिर मौज मस्ती करी, फिर बच्चे हो गए, शादी हो गई, फिर बस जॉब पे लगे हुए हैं, ये इसको इस वीडियो समझ में आ जाता है, राइट। फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि ये सेशन किन के लिए, जिनका ग्रोथ माइंडसेट है, इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, अर्निंग के लिए तैयार है, रेडी टू इन्वेस्ट है, समझ रहे हो। यहाँ पर मैंने क्लियर करा, ठीक है। अब आपकी वाय क्या है, गाड़ियां चाहिए, हमारी टीम में 1500 से गाड़ियां आ चुकी है। ट्रैवल करना है, हम फ्री ट्रैवल देते हैं। मिलियनर को पैसा कमाना है, हमारी टीम में 4000 से ज्यादा है, राइट। गाड़ियां मैं दिखा देता हूँ, देखो मैं बोल नहीं रहा, बता रहा हूँ। ये देखो ये एक पर्सन है जिसने गाड़ी ली, राइट। उसके बाद आज हमारी टीम के अंदर ये देखो, है ना, ये देखो 6464 की गाड़ियां लगी हुई हैं। ये बताता हूँ मैं आपको, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ट्रस्ट हो जाए, बंदा समझ जाता है, क्लैरिटी हो गई, अब बंदे को बांध के रखा, अब ट्रस्ट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बताता हूँ भाई टीम फायर क्या है। टीम फायर समझाया उसको, फिर उसको गूगल पे सर्च करके बताया कि देखो भाई ये टीम फायर है, गूगल पे सर्च कर सकते हो, राइट, है ना। अगर देखो लाइफ स्टाइल चाहिए, 2 ऑप्शन है, जॉब या बिजनेस, यहाँ पर उसको बताया मैंने सारा कुछ, राइट। फिर बेरोजगारी कितनी चल रही है वो मैंने बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चल रही है वो मैंने बताया यहाँ पे, राइट। सब कुछ बताया कि भाई डॉक्टर से हम ऑनलाइन जा सकते हैं, शॉपिंग ऑनलाइन कर सकते हैं, पैसा क्यों ऑनलाइन कमा सकते हैं, ये सारा कुछ बताया, राइट। फिर उसके बाद मैंने उसको बताया एक्टिव और पैसिव इनकम बताया, समझ रहे हो। यहाँ पर क्रिएट करते हैं, हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, एक्टिव पैसिव इनकम बताया। फिर डिजिटल बिजनेस बताया, फिर कंपनी बताई कि ये देखो हमारे पास बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट होने चाहिए। टीम फायर ने क्या करा, यूएसए की टॉप एमएनसी के साथ टाइप करा, राइट। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। फिर क्या करते हैं, हम दोबारा यूट्यूब गूगल पे जाते हैं, यहाँ पर फॉरएवर लिविंग सर्च करते हैं, फिर देखो हैंड टू हैंड वेबसाइट पे गया, वेबसाइट दिखाई, सारा कुछ विकिपीडिया पे, विकिपीडिया ऑथेंटिक है, यहीं पे वेबसाइट पे चले जाते हैं। ये देखो वेबसाइट खोली, मेरी आईडी लॉगिन थी उस टाइम पे, ऊपर देखो मेरा नाम दिख रहा है ना, जूम करके मैं नाम दिखाता हूँ कि ये देखो मेरा नाम भी लिखा हुआ है, देखो दिखा दिया, यहाँ पे देखो राहुल नीम है ना। फिर उसके बाद देखो दिखाता हूँ कि देखो इतने ऑफिस है, देखो अमेरिका में चल रहा है, यूरोप में चल रहा है ना, कनाडा में चल रहा है, सारा कुछ दिखा दे, बंदे को क्लियर हो जाता है यार, कंपनी तो जबरदस्त है, जोरदार कंपनी है, समझो। इतना तगड़ा सेशन होता है ना, बंदा करता ही है, समझो। फिर यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, है ना, प्रोडक्ट्स क्या है, सारा कुछ, ठीक है। फिर उसको यहाँ समझाते हैं कि भाई पैसा कैसे आता है, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर बताया कि देख भाई ज्वाइनिंग होगी, तेरी आईडी बनेगी इस तरीके से, तू ज्वाइनिंग करेगा 5% डिस्काउंट तुझे मिलेगा, तुझे एएस लेवल कंप्लीट करना है, पहले दिन ही मैं बताता हूँ भाई 2cc का टर्नओवर है, करना है, समझ रहे हो। 1cc ये होती है, पैसा कैसे आएगा सब कुछ बताता हूँ कि देख इस तरीके से पैसा कमाएगा, इस तरीके से पैसा आएगा। तूने एएस करा, किसी को बिजनेस के बारे में बताएगा, 6000 रुपए आएगा, 25%, 2 से 12000, 3 से 18000, पहले ही दिन बता रहे हैं हम तो। बंदे के दिमाग से डाउट ही खत्म कि भाई काम क्या करना है। और जो बंदा अगर तुमसे पूछता है ना करना क्या है, इट मींस उसने खुद ने ढंग से सेशन नहीं लगाया, इसका मतलब ये नहीं कि सेशन के अंदर कमी है, ठीक है। फिर यहाँ पे लेवल बता दिए कि देख भाई ये लेवल्स होते हैं सारे कुछ, ठीक है। फिर मैं बताता हूँ आज इंटरनेशनल लोग भी आज काम कर रहे हैं फॉरएवर के साथ, ये देखो सारा कुछ दिखाया, समझ रहे हो, चेक्स दिखा दी, इनकम दिखा दी, बैंक स्टेटमेंट दिखा दी, और क्या चाहिए, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, सब कुछ दिखा दिया, समझ रहे हो, सारा कुछ दिखा दिया, सब कुछ, ये देखो सब कुछ दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद किन किन लोगों ने टीम फायर के जो मैंने सब कुछ दिखा दिया, देखो भाई अचीवमेंट दिखा दी, सब कुछ दिखा दिया, समझ रहे हो। इतना जोरदार सेशन होता है, इतना जोरदार जिसकी कोई हद ना, समझ रहे हो। सब कुछ बंदे को क्लियर कर दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं, राइट। अब बात है ना कि बंदा बैठा कैसे रहे हो, आप हाइप कैसे बना रहे हो। डे 2 के अंदर भी फिर वही चीजें रिपीट होती है, वही चीज समझाई जा रही है, समझ रहे हो। डे 2 को हम और अच्छा रिफाइन कर देंगे, डे 3 को और अच्छा रिफाइन करेंगे, तो सारा कुछ अपना सिस्टमैटिक वैसे हो रही है। ओके गाइस, बस आप रेगुलर तरीके से अपने एफर्ट्स करो, राइट। तो हमने प्लान शो करा, थर्ड स्टेप प्लान हमने शो करा, प्लान हमने शो करना है, वो हमारे रेगुलर हमारे खुद के हो ही रहे हैं, जैसे भी होते हैं, राइट। हमारे सेशंस हो रहे हैं, आपने डे 1 के अंदर बैठाया, डे 2 के अंदर बैठाया, वो हमारे प्लान्स हो रहे हैं सारे के सारे, समझ में आ गया। अब कुछ चीजों के ऊपर है ना आपने ध्यान देना है, और वो चीजें मैं आपकी डेवलपमेंट के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो देखो ये है, ये देखो, आपने अपनी लर्निंग मोड बढ़ानी है सभी लोगों ने, है ना। गलती यही होती है कि अब मैंने आपको बताया ना ये करना है, तो आप सभी लोग क्या करोगे सर, इनविटेशन करना स्टार्ट कर दोगे, लीड्स लेना स्टार्ट कर दोगे, सब कुछ कर दोगे, लेकिन आप ना नॉलेज के लिए कुछ पढ़ते नहीं हो, आप बुक्स नहीं पढ़ते, राइट। बॉडी लैंग्वेज की बुक्स हो गई, सवाल ही जवाब हो गया, बिजनेस स्कूल हो गया, 21st सेंचुरी का व्यवसाय हो गया, आप इन किताबों को पढ़ो, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, इन किताबों को पढ़ो। पढ़ने के बाद नॉलेज लो, जो नॉलेज आपके पास आएगी उससे आपकी कम्युनिकेशन ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगी, बात करने का तरीका अपने आप चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो, है ना। और आप अगर ये बुक्स पढ़ोगे, आपको बिजनेस को लेकर काफी क्लैरिटी होगी, आपकी टीम में जो पर्सन आ रहा है उनको सजेस्ट करो, मोटिवेशनल वीडियोस हो गई, आग वीडियो है, ऑडियो है, वो सुनो, राइट। ट्रेनिंग्स रेगुलर अटेंड करो, अपनी जो रात को 9 बजे की जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो ट्रेनिंग आपने अटेंड करनी है,
है ना। अपनी ट्रेनिंग्स जो होती है वो ट्रेनिंग्स आप अटेंड करो, सुबह की जो 8 बजे की ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग आप अटेंड करो, है ना। ये दोनों ट्रेनिंग आपने मिस नहीं करनी। और हाँ, वन मोर थिंग, जो भी सक्सेस डे होते हैं वो सक्सेस डे जरूर अटेंड करो। मैं आपको सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अपना दिल्ली के अंदर सक्सेस डे है, जुलाई मंथ के अंदर, शायद 14 तारीख को है ना। तो आप अपनी टीम्स को लेकर दिल्ली सक्सेस डे के अंदर जरूर जाओ। जयपुर का जो वर्कशॉप होने वाला है वो 18 तारीख को जयपुर वर्कशॉप होगा, लेकिन जो क्लैरिटी आपकी टीम को, आपके नवस को जो दिल्ली सक्सेस डे में जाकर होने वाली है ना, वो दोस्तों कहीं नहीं होने वाली, राइट। वहां जाके जो क्लैरिटी, जो नॉलेज, जो माइंड, जो वो क्लैरिटी होगी जब 15-20 हजार लोग हैं जो उसको पता लगने वाला है ना, वो क्लैरिटी कहीं नहीं होने वाली। तो मैं आप सभी लोगों को ये सजेशन दूंगा कि आप अपनी टीम को दिल्ली सक्सेस डे के लिए तैयार करो और दिल्ली सक्सेस डे जरूर लेकर जाओ। जो नहीं जा पाता उसको आप जयपुर का जो वर्कशॉप होगी उसके अंदर इनवाइट कर लो। वर्कशॉप एक अलग कंसेप्ट है, सक्सेस डे एक अलग सिस्टम है। सक्सेस डे में सक्सेस को सेलिब्रेट किया जाता है, जहां पर अचीवमेंट शो होती है। वर्कशॉप के अंदर इतनी ज्यादा अचीवमेंट्स वगैरह वो नहीं होती, बस नॉर्मल ट्रेनिंग्स होती है, राइट। जयपुर का जो वर्कशॉप हुआ था वो भी मैंने अटेंड करा था। तो आप सभी लोगों को मैं एक चीज बोलूंगा कि अपना दिल्ली सक्सेस डे के ऊपर आप फोकस करो, क्योंकि मे भी शायद मैं भी जाऊंगा, राइट। मैं भी जाऊंगा अपने कुछ पर्सन्स लेके, तो आप भी जाओ। समझ में आ गया? ठीक है। और अपनी टीम के लिए, ये सभी लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, जितने भी सुपरवाइजर्स हैं, इस बात को ध्यान में रखें कि अपनी टीम के लिए छोटी छोटी मीटिंग्स जरूर अरेंज करवाएं। अपने अपलाइन से, अपने सीनियर से, आपके जो मैनेजर हैं उनसे अपनी टीम की छोटी छोटी मीटिंग्स जरूर अरेंज करवाएं। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आप अपनी टीम्स की मीटिंग्स अरेंज नहीं करवा रहे, पर्सनली मीटिंग्स अरेंज नहीं करवा रहे। आप सुपरवाइजर हो, राइट। आप सुपरवाइजर हो, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, आप असिस्टेंट मैनेजर हो, जो भी हो, आप अपनी टीम की छोटी छोटी ग्रुप्स मीटिंग्स करवाओ, अपने मैनेजर से करवाओ। आपकी टीम में 10 एएस है, 5 एएस है, छोटी छोटी मीटिंग्स करवाओ, पर्सनल मीटिंग्स करवाओ। हम करवाते नहीं है, यही गलती है दोस्तों। अपनी पर्सनल मीटिंग जरूर करवाओ। पॉइंट्स, लीडरशिप हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इनविटेशन स्किल, हर चीज के ऊपर जरूर करवाओ। और हर वीकली करो, हर संडे टू संडे कर सकते हो, हर 7 डेज में कर सकते हो, हर 10 डेज में कर सकते हो, लेकिन अपनी टीम की पर्सनल मीटिंग जरूर करवाओ। जरूरी है, इससे कनेक्टिविटी बनती है आपकी टीम की सीनियर्स के साथ, राइट। नई नई चीजें सीखने को मिलती है। आप ये मत सोचो कि यार मेरा सीनियर आगे से कॉल करके बोलेगा कि हाँ भाई क्या करा आज तूने, चल एक काम कर, तेरी टीम की ये कर देते, वो कर देते हैं। नहीं, जिस तरीके से आप काम में बिजी हो उसी तरीके से सीनियर भी बिजी है। आपके पास अगर इतनी टीम है तो सीनियर के पास और भी टीम है, तो उसके पास और भी काम होता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखो कि आप अपनी जिम्मेदारी लो। आज मान लो मैं हूँ, मेरी अपलाइन नवजोत सर है। अब मान लो नवजोत सर ने कोई भी मीटिंग नहीं करी, तो मैं उनको ये थोड़ी ना बोलूंगा जाके कि सर आप तो मीटिंग ही नहीं करते, आप मेरे से पूछते नहीं हो कि काम कैसा चल रहा है, क्या है क्या नहीं है। यार मुझे कोई मीटिंग करानी है तो मुझे ही तो जाना पड़ेगा ना, राइट। अगर कहते ना प्यासा है तो बंदे को, प्यासे को तो कुएं के पास जाना पड़ेगा। आपको जरूरत है, आपकी नीड है, आप करो। इससे आपकी खुद की डेवलपमेंट होगी, आप सीखोगे अपनी टीम को मैनेज कैसे करना है, आप इंडिपेंडेंट बनोगे और आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाओ, राइट राइट। इससे आपकी और आपके सीनियर के साथ कनेक्टिविटी बन जाएगी, आपकी भी अच्छी खासी बॉन्डिंग बन जाएगी, ठीक है। तो आप अपनी टीम की पर्सनल मीटिंग्स जरूर करवाया करो, अपने मैनेजर से, अपने असिस्टेंट मैनेजर से आप जरूर करवाओ। ओके गाइस, तो इस चीज का आप ध्यान रखो, ब्लेम मत करो, एक्सक्यूज मत दो, उससे कुछ भी नहीं होगा। तो छोटी छोटी मीटिंग्स, छोटे छोटे सेशंस जरूर करवाओ, सभी लोग जितने भी हो, राइट। उसके बाद लर्न टू रिजेक्ट फेलियर। देखो दोस्तों, फेलियर्स को रिजेक्ट करना भी सीखो, ठीक है। कई बार हम, आपकी टीम में जो पर्सन्स आते हैं, कई बार होते हैं जो नहीं करते, जो बंदा लगता है कि नहीं करता, उनको रिजेक्ट करना भी सीखो, है ना। देखो ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस है घोड़े को चने खिलाने वाला, है ना। ये जो बिजनेस है घोड़े को चने खिलाने वाला बिजनेस है। यहाँ पर गधे को घोड़ा नहीं बनाना। अब जो बंदा अपनी लाइफ के अंदर कुछ नहीं करना चाहता, हम उसको बोल रहे हैं कि भाई कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले। अगर नहीं करना चाहता कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो। एक बार चेक कर लो, 2 बार चेक कर लो, 3 बार चेक कर लो। अगर लग रहा है कि नहीं भाई ये तो नहीं लग रहा, तो दोस्तों आप उसको रिजेक्ट कर दो। मैं रिजेक्ट कर देता हूँ कुछ, जैसे मुझे लगता है कि मैंने 1 बार बात कर ली, 2 बार कर दी, समझा दिया, 1 to 1 गाइड कर दी, सब कुछ हो गया, मुझे लग रहा है कि भाई नहीं कर रहा, देन आई विल रिजेक्ट, मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। क्योंकि जो टाइम मैं अब उस पर्सन पे लगा रहा हूँ, वो बंदा सीरियस नहीं है, वो लेवल अप नहीं कर रहा है, फिर मुझे लग रहा है कि वो सीरियस नहीं है, काम को लेके एक्सक्यूज दे रहा है, ब्लेम करना जा रहा है, तो रिजेक्ट कर दो। हम दूसरी जगह हम ध्यान दे सकते हैं, राइट। तो लर्न टू रिजेक्ट फेलियर्स, फेलियर्स को रिजेक्ट करना सीखो। अगर कोई एएस भी है तो भी आप रिजेक्ट करना सीखो,
राइट? आपकी डाउनलाइन में कोई सुपरवाइजर है, अगर वो खुद जिम्मेदारी नहीं ले रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, आप उसकी टीम खुद हैंडल करो। राइट? लर्न टू रिजेक्ट फेलियर्स को रिजेक्ट करना सीखो, उनके ऊपर अपने टाइम को वेस्ट मत करो, है ना? कि एक ही पर्सन के ऊपर हम लगे हो अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, तो वो टाइम आपने वेस्ट नहीं करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, अपनी टाइम की कदर करो। जितने भी लोग हैं ना, आप सभी लोग अपने टाइम की कदर करो, टाइम की पावर समझो, है ना? अपने सीनियर की टाइम की पावर समझो, अपने टाइम को वेस्ट मत करो। देखो, मैं ये चीज कह रहा हूँ क्योंकि हम ना अपने टाइम को बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि मेरा पूरा टाइम निकल गया, मैंने पूरा दिन हो गया, मैं क्या करूं? लेकिन कभी कभी आप चेक करके देखोगे ना, तो हमने अपने टाइम को वेस्ट ज्यादा कर दिया। हमने अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है, वेस्ट नहीं करना। सुबह अगर 9 बजे आप काम करना बैठते हो, तो रात के 9 बजे तक आप काम करो, 12 घंटे आप वर्क करो, रेगुलर बेसिस पे आप काम करो। देखो, अपना फॉरएवर का काम कितना अच्छा है, सारा का सारा ऑनलाइन सेटअप है, सारी की सारी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स आपको मिल रही है, बस आपने डेडिकेटेड पर्संस आपने ढूंढने हैं। ठीक है? तो अपने टाइम की कदर करो, टाइम की वैल्यू करो। सभी लोग अपने सीनियर के टाइम की वैल्यू करो, राइट? जो आपको टाइम दे रहा है, जैसा आपको सीनियर बोल रहा है, आपके जो मैनेजर्स हैं, आपके जो एक्टिव अपलाइन है, जैसे वो बता रहे हैं, बस उस तरीके से, उस सिस्टम से आप काम करो। ये नहीं कि जो बंदा काम ही नहीं कर रहा, जो खुद इनएक्टिव पड़ा हुआ है, और वो अचानक से आके आपको बोल रहा है कि भाई ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, अपना खुद का सिस्टम बनाते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, तो उसको एक ही चीज बोलो कि देख भाई, तू एक काम कर, सर से बात कर ले, जैसा सर बोलेंगे वैसा हम कर लेंगे। समझ लो, कभी कभी क्या होता है कि जिस सिस्टम से जो करना चाहते हैं वो ऑलरेडी कर चुके होते हैं, टाइम बर्बाद हो जाता है। क्योंकि अब जो आपको ट्रेनिंग्स मिल रही है, टीम फायर के मेन मैनेजर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं दोस्तों। अभी आज से 3 दिन की आपको पता है ना, असिस्टेंट सुपरवाइजर की ट्रेनिंग होगी 3 बजे से, दिन में 3 बजे आपकी ट्रेनिंग दी जाएगी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स की, राइट? जो कि जसप्रीत सर, गुरिंदर सर, जितने भी अपने मेन लीडर्स हैं, टॉप 20 जितने भी हैं, वो आपको ट्रेनिंग करने वाले हैं। तो आप सोच के देखो, इनसे भी बेस्ट ट्रेनर कहाँ मिलेंगे आपको, जिनके पास 8-8, 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, जिनकी टीम के अंदर हजारों मैनेजर्स हैं, राइट? उनसे अच्छा सिस्टम कहाँ मिलने वाला है? ऐसे आपको 9 बजे ट्रेनिंग्स मिल रही है, उससे अच्छा सिस्टम कहाँ मिलेगा? समझ रहे हो? तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, इस चीज का ध्यान रखें। ओके गाइस, तो बस एक प्लानिंग के ऊपर काम करें और अपनी टीम के साथ मिलकर वर्क करें। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? हाँ जी, क्लैरिटी हो रही है? ठीक है। अब मैं आप सभी लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूँ कि देखो, मैं आप सभी लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने इस मंथ का टारगेट बनाओ कि मैंने ना इस मंथ अपना 6 सीसी या फिर 8 सीसी आपने करनी है। ठीक है? और उसके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ही सीक्रेट है, और वो है कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी के साथ काम करना। ठीक है? मैं चाहता हूं कि अगली बार मैं 6 लोगों को, 8 लोगों को, 10 लोगों को, 15 लोगों से मैं मिलवाऊं जिन्होंने डायरेक्ट में 6 सीसी का बिजनेस करा, 8 सीसी का बिजनेस करा। समझ रहे हो? रेडी हो फिर सारे के सारे जुलाई मंथ के टॉप परफॉर्मर के लिए? रेडी हो? आना है फिर बैच में, आना है नाम टॉप परफॉर्मर के अंदर। इस मंथ के तो हमें टॉप परफॉर्मर मिल चुके हैं, राइट? गीतांजलि जी है टॉप परफॉर्मर, राइट? अगर आप चाहते हो इस मंथ भी टॉप परफॉर्मर बनना, तो दोस्तों काम आज से करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर जो बंदा पहले टॉप परफॉर्मर बन चुका होता है ना, तो उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है कि मुझे अपनी पोजीशन होल्ड करनी है। जैसे कि अगर कोई विश्व वर्ल्ड कप का चैंपियन बन जाता है ना, तो उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि अब मुझे अगली बार दोबारा चैंपियन बनना है। तो भाई साहब, जितने भी आप यहाँ पर चैंपियंस बैठे हो, तो आपके ऊपर अब जिम्मेदारी ज्यादा है। आपने अपनी पोजीशन होल्ड करनी है, आपने दोबारा कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। और मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि अगर आप 6 मंथ अगर अपने डायरेक्ट में 8-8 सीसी का बिजनेस करते हो, तो नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर आप अपना मैनेजर लेवल कंप्लीट कर लोगे, राइट? तो हम आज से टॉप परफॉर्मर ऑफ द वीक की अनाउंसमेंट करते हैं, और हम 8 तारीख को हम दोबारा से हम मिलेंगे और एक मीटिंग हम कंडक्ट करेंगे एक स्किल के ऊपर। जो भी हमारी स्किल होगी उसके ऊपर हम मीटिंग करेंगे। शायद जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है वो आपको मिलेगी मेरी अपलाइन के थ्रू, जो मेरी अपलाइन करेंगी नवजोत सर, राइट? वो करेंगे 8 तारीख को या 7 तारीख को, जो भी पॉसिबिलिटीज होगी वो हम असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड अबव की हम मीटिंग करने वाले हैं, वहां पर आपको ट्रेनिंग मिलेगी। और इस मंथ आपको काफी सारी ट्रेनिंग्स आपको मिलने वाली है। बस आप सुपरवाइजर्स अपनी जिम्मेदारी लेकर अपनी टीम के साथ मिलकर काम करो, और 8 तारीख को हम मिलेंगे टॉप परफॉर्मर के साथ और नए ट्रेनर के साथ। शायद नवजोत सर से हम मिलेंगे, या फिर हम मिलेंगे
सुखविंदर सर से। ओके, और अगर आप मेहनत करते हो, वर्क करते हो, तो मैं आपको कमिटमेंट देता हूं कि इस मंथ के मिड में 15 या 14 तारीख के आसपास हम अपनी पर्सनल क्लोजिंग सेशन भी करवा सकते हैं किसी सीनियर से। अगर आप बोलो तो मैं जसप्रीत सर से भी क्लोजिंग सेशन करवा सकता हूँ, लेकिन उस सेशन के अंदर फिर मुझे पर्सन चाहिए। यहाँ पे 100-150 लोग बैठा के फिर क्लोजिंग नहीं होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं आपके लिए पर्सनली मैं ये चीज सर से रिक्वेस्ट करूंगा, 40 मिनट का 50 मिनट का मैं सर से टाइम लूंगा, तो मैं पर्सनली मैं करवाऊंगा, राइट। लेकिन मैं तब करवाऊंगा जब मुझे लगेगा कि हाँ अब टाइम आ चुका है, हम सर को इनवाइट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि मैं चाहता हूं सर हमारे को 1 घंटा देंगे, 1.5 घंटा देंगे, जो भी टाइम हमें देने वाले हैं वो बहुत प्रीशियस होने वाला है। तो इसलिए पर्सनल हम सेशंस भी करेंगे 14-15 तारीख को। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी जो स्टार्टिंग के 2 हफ्ते हैं ना, लग के काम करना है, कोई भी कंफर्ट जोन नहीं, कोई भी डिमोटिवेशन नहीं, कुछ भी नहीं आना चाहिए आपके माइंड में, राइट। अब लग के काम कर लो और इस मंथ टारगेट बनाओ कि 25,000 का 30,000 का चेक बनाना है। 8 सीसी 10 सीसी डायरेक्ट में करनी ही करनी है, चाहे कुछ हो जाए। मैं भी करूंगा, आप भी करो। मैं भी टारगेट लेता हूं कि मुझे भी करनी है, मैं भी आपकी तरह स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं भी आपकी तरह मेहनत कर रहा हूं। मेरे पास टाइम कम होता है लेकिन आपके पास टाइम ज्यादा है, राइट। मेरे पास बहुत लोगों की जिम्मेदारी है, कभी क्लोजिंग्स करता हूँ 1-to-1, कभी थर्ड पार्टीज कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी एनरोलमेंट के सेशंस कर रहा हूँ, राइट, कभी कॉलिंग कर रहे हैं, कभी डायरेक्ट पर्संस की कॉलिंग कर रहे हैं। तो बहुत टाइम कम रहता है, लेकिन आपके पास ज्यादा टाइम है, आप कर सकते हो। लेकिन आपको डेली काम करना पड़ेगा, आपको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, मोबाइल्स पे इंस्टाग्राम चलाना छोड़ना पड़ेगा, है ना। हेलो बाबू क्या खाना खा लिया कि नहीं खा लिया, है ना, ये बोलना छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। बाबू का ध्यान वो बाबू रख लेगा, आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा, समझ रहे हो। इन चीजों का आपने ध्यान देना पड़ेगा। वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर से बाहर निकलो। आपका कंसंट्रेशन आपका बिजनेस के ऊपर होना चाहिए, करियर के ऊपर होना चाहिए कि यार मुझे काम करना है। जो भी आपका काम है वो आप पहले निपटा दो, पहले निपटा दो कि भाई सुबह 9 बजे से पहले घर का सारा काम कर दूंगा, घर वालों को पहले ही बोल दो, और रात के 9 बजे के बाद जो भी आपका काम है वो कर लेना, राइट। मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ शायद 1 बजने वाला है, 12:40 हो रही है। मैंने खुद ने अभी तक जब उठा हूँ, मैं रेडी हुआ हूँ, नहाया धोया सब कुछ, अभी तक मैंने ये भी नहीं कि पानी भी पी लिया हो सुबह से उठ के, ना ही मैंने ब्रेकफास्ट करा है, ना ही मैंने लंच करा है, कुछ भी नहीं करा। मैं आपके लिए ट्रेनिंग कर रहा था, इससे पहले मैं कुछ एक सेशन देख रहा था, राइट, कुछ नॉलेज ले रहा था, उससे पहले मैंने वो देखा कि टॉप परफॉर्मर कौन है, वो सारा कुछ काम करा। अब जाके मैं खुद करूंगा। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपका दोस्तों बिजनेस होना चाहिए, आपका डायरेक्ट वर्क, आपका टीम वर्क, दोनों को साथ लेके चलो, छोड़ो मत किसी को भी। ओके, अगर आपकी टीम बड़ी है तो आप अपनी 50% डायरेक्ट पे फोकस करो, 50% अपनी टीम पे फोकस करो, राइट। नहीं तो अगर आपकी टीम के अंदर लीडर्स हैं तो आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, उनको सिखाओ कि आपका क्या काम है, उनको जिम्मेदारी दो। सुपरवाइजर से नीचे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, जिम्मेदारी दो, और आप खुद भी अपने ट्रैक के ऊपर फोकस करो और अपनी टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा लीडर क्रिएट करो। ओके जी, सो फटे जग देंगे इस मंथ, आग लगा दें, कहते हैं आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। तो बस वही चीज है, टारगेट बना लो, आग लगा दो, खींच दो तगड़े तरीके से, मजा आ जाना चाहिए। मतलब जुलाई मंथ के अंदर इतना तगड़ा बिजनेस करना है ना, इतना तगड़ा बिजनेस करना है ना कि लोग बाग भी सोचे यार मजा आ गया, कौन है ये बंदा, बुलवाओ मुझे इससे, समझ लो। इतना तगड़ा बिजनेस करना, इतिहास रचना है। ओके, और जिनका भी 8 सीसी का बिजनेस हुआ है या 6 सीसी का बिजनेस हुआ है, वो पोस्टर बना के, अच्छा पोस्टर बना के मुझे सेंड कर दो, आपकी रिकॉग्निशन होगी टीम फायर के ऑफिशियल पेज के ऊपर। ओके, तो वहां पे आपका पोस्टर डलने वाला है, और प्लस मैं भी आपकी स्टोरीज डालूंगा आपको टैग करके। ओके गाइज, हाँ, अगर आप नोन जोन में काम कर रहे हो तो आपने अपनी स्टोरी कुछ नहीं डालनी है। अगर आप अननोन जोन में काम कर रहे हो तो ही आप स्टोरी वगैरह लगाओ, नहीं तो आप चुपचाप अपना काम करो बढ़िया तरीके से। ओके जी, सो रेडी हो जाओ, टॉप परफॉर्मर ऑफ द वीक के लिए हम मिलेंगे 8 तारीख को नई मीटिंग के अंदर, नए टॉप परफॉर्मर ऑफ द वीक के साथ। ओके जी, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अपने बहुत जल्दी, टारगेट सेट कर लीजिए, प्लानिंग बना लीजिए, और अपनी पूरी टीम की 1-to-1 अपनी प्लानिंग कर दो, टारगेट बना लो, कैसे कैसे लीड्स लेनी है, कैसे इन्विटेशन करना है, क्या डेली वर्क करना है, वो सब कुछ समझा के तगड़े तरीके से काम कर लो। और 3 बजे जो असिस्टेंट सुपरवाइजर की मीटिंग होगी, जो टीम फायर के मेन सीनियर्स करने वाले हैं, वो ट्रेनिंग मिस नहीं करनी, वहां से भी आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। ओके गाइस, थैंक यू। ओके टीम।